everyone, I'm Priyanka and this is the digital platform of Competition Academy. I hope you all are healthy, happy, fit and fine. आज का ये सेशन होने वाला है साइंस सब्जेक्ट के केमिस्ट्री पोर्शन से, जो आपका टॉपिक होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना जिसे कहते हैं। इस टॉपिक से जितने भी सवाल प्रीवियस ईयर में आए हैं और जो मॉडल क्वेश्चंस जो सवाल आ सकते हैं, जो इम्पॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आज हम पूरा देखेंगे इस सेशन में। 200 मोस्ट प्रोबेबली 200 या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, इतने सवाल हम करेंगे। इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपकी जो वैकेंसी प्रयोगशाला परिचालक की आई है, ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इसके अलावा साइंस जितने भी आपके एग्जाम्स में सिलेबस होता है साइंस का, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो आपका हिंदी में है, हिंदी में आप लोगों की डिमांड होती है, तो ये पूरा सेशन हम हिंदी में ही देखेंगे। सो ऑन दिस नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज परमाणु बने होते हैं। ये ऑप्शंस आर ए सिर्फ इलेक्ट्रॉन से, बी सिर्फ प्रोटॉन से, सी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों से, और डी क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स एवं नाभिकी न्यूक्लियस से। देखेंगे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। किससे बने होते हैं परमाणु? इलेक्ट्रॉन और नाभिकी दोनों से, न्यूक्लियस जिसे कहा जाता है। क्या सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। ओके, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये आपका पूछा गया था ये सवाल। देखिए, मैंने बोला प्रीवियस ईयर के जितने भी सवाल हैं वो हम करेंगे। ये पूछा गया था CGPSC आमीन 2017 में। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों में से सत्य कथन है कौन सा? क्या है आपका? करेक्ट है, ये बताना है। देखेंगे, फर्स्ट हो जाएगा ऑक्सीकरण प्रक्रम में इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति होती है। सेकंड वुड बी ऑक्सीकरण प्रक्रम में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? हानि होती है। थर्ड चलेंगे अवकरण प्रक्रम में इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति होती है, या फोर्थ हो जाएगा अवकरण प्रक्रम में इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। देखेंगे हमारा कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? हानि होती है। और आपका क्या हो जाएगा? अवकरण में इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति होती है। ये दोनों स्टेटमेंट क्या हैं? करेक्ट हैं। कौन कौन से स्टेटमेंट हो जाएंगे? सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर सी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। परमाणुवीय नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई थी? देखेंगे ऑप्शंस, ए रदरफोर्ड, बी डाल्टन, सी आइंस्टीन और डी क्या हो जाएगा? थॉमसन। किसके द्वारा की गई थी? रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। किसकी खोज? परमाणुवीय नाभिक की खोज। क्वेश्चन नंबर 4। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ए रदरफोर्ड, बी हेनरी बैकरूल, सी बोर एंड डी मैडम क्यूरी। किसके द्वारा किया गया था? हेनरी बैकरूल के द्वारा किया गया था। किसका खोज किया गया था? रेडियो एक्टिविटी का। क्वेश्चन नंबर 5। समस्थानिक के संबंध में कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन सा करेक्ट है ये बताना है। स्टेटमेंट देखते हैं। ए परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं। बी हो जाएगा परमाणु भार भिन्न होते हैं परंतु परमाणु क्रमांक समान होते हैं। सी वुड बी परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों समान होते हैं। और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, जिसे क्या कहा जाता है? समस्थानिक कहा जाता है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 6। दो समस्थानिक में, जिसे आइसोटॉप कहते हैं, मुख्यतः अंतर होता है। ए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में, बी प्रोटॉन्स की संख्या में, सी हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या में और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जो आपके समस्थानिक होते हैं, आइसोटॉप होते हैं, इनके क्या होते हैं? न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या में क्या होता है? अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, ये सारा कुछ पूछा गया, आप नीचे देखते जाएंगे कौन कौन से एग्जाम में पूछा गया है, ये मेंशन हुआ है। CG व्यापम में पूछा गया था अन्वेषक 2013 में। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तत्वों के रासायनिक गुण डैश से निर्धारित होते हैं। ए इलेक्ट्रॉन्स, बी आयंस, सी क्या हो जाएगा? मेसन्स, डी न्यूट्रॉन और ई प्रोटॉन। किससे निर्धारित होते हैं? इलेक्ट्रॉन से निर्धारित होते हैं। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है किसी भी एलिमेंट में, वो किससे निर्धारित होती है? इलेक्ट्रॉन से। ओके, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 8। किसी तत्व के विभिन्न आइसोटॉप में क्या समान होते हैं? देखेंगे ऑप्शंस। फर्स्ट वुड बी परमाणुवीय द्रव्यमान, सेकंड परमाणुवीय संख्या, थर्ड हो जाएगा कक्षीय इलेक्ट्रॉन का विन्यास। कौन सा करेक्ट है ये बताना है। क्या क्या समान होते हैं? परमाणुवीय संख्या और कक्षीय इलेक्ट्रॉन का विन्यास। ओके, क्या हो जाएगा? सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर सी। ये पूछा गया था CGPSC
ADIHS 2008 में। PSC और व्यापम दोनों में इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला। आप बहुत फोकस के साथ देखिएगा वीडियो। क्वेश्चन नंबर 9, सर जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? A न्यूट्रॉन, B प्रोटॉन, C इलेक्ट्रॉन और D पॉजिट्रॉन। किसकी खोज की थी? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ऑप्शन नंबर सी। मूविंग ऑन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है क्या कहलाते हैं? ऑप्शंस देख लेंगे। ए समदाबिक, जिसे आइसोबार कहा जाता है। बी क्या हो जाएगा? समावयवी आइसोमर। सी होगा सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन और डी क्या हो जाएगा? समस्थानिक आइसोटॉप। क्या कहलाते हैं? आइसोटॉप कहलाते हैं जिनमें क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? भिन्न होती है। ये डेफिनेशन दिया हुआ है, मैं आपको रीड करके बता देती हूँ और ये आप देख लीजिएगा अच्छे से। समस्थानिक किसे कहते हैं? जिसमें परमाणु संख्या समान होती है और क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है, परमाणु भार जिसे कहते हैं। ये क्या कहलाता है? समस्थानिक आइसोटॉप कहलाता है। समभारिक किसे कहते हैं? अलग अलग तत्व या पदार्थों के वे परमाणु जिसमें परमाणु क्रमांक जो क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है, वो डिफरेंट होता है, लेकिन भार क्या होता है? समान होता है। सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, ये सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। समावयवी क्या है? यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन क्या होता है? व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। किसकी व्यवस्था? समूहों की व्यवस्था। ये क्या कहलाता है? समावयवी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है? देखेंगे। ए न्यूट्रॉन, बी फोटॉन, सी प्रोटॉन और डी इलेक्ट्रॉन। जो आपका परमाणु होता है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। किससे किससे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इसके अलावा जो भी है वो उसका भाग नहीं है। कौन सा भाग नहीं हो जाएगा? फोटॉन। ये पूछा गया था, CGPSC मेंस 2011 का क्वेश्चन है। देख सकते हैं आप कितना ही इंपॉर्टेंट होता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ए हेनरी कैवेंडिश, बी हो जाएगा कार्ल विलियम, सी वुड बी जोसेफ प्रेस्टले और डी हो जाएगा पीरे जेनसेन। किसके द्वारा की गई थी? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। किसकी खोज? हाइड्रोजन की खोज। एच आप याद रख सकते हैं, हेनरी एंड हाइड्रोजन। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? ए रदरफोर्ड, बी नील बोर, सी जे थॉमसन एंड डी इनमें से कोई नहीं। किन्होंने किया था? जे थॉमसन ने किया था। CGPSC ACF 2007 का सवाल है ये। हम आपके लिए वही सवाल लेके आते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका ये पूरा 200 क्वेश्चंस होने वाला है। अच्छा, मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये MCQ सेशन है। थ्योरी का हम अलग से सेशन कर लेंगे। MCQ में क्योंकि बहुत लंबा 200 सवाल करना है हमको, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं आपको क्विकली बहुत क्रिस्पी ये सेशन होने वाला है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। ए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, बी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, सी वुड बी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड डी वुड बी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये आपका अगर एटम है तो इसके नाभिक में क्या क्या होंगे? प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है ये बाहर यहाँ पे घूमता रहता है, ये नाभिक में, न्यूक्लियस में नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। परमाणु के जो सेंटर में प्लस चार्ज होता है वो कौन सा कहलाता है? ए प्रोटॉन, बी न्यूट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन और डी न्यूक्लियस। क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। देखेंगे परमाणु प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवस्थित रूप में होते हैं जो क्या कहलाते हैं? न्यूट्रॉन कहलाते हैं। प्रोटॉन धनात्मक आवेश युक्त कण है और न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? ए अल्फा कण, बी इलेक्ट्रॉन, सी न्यूट्रॉन एंड डी प्रोटॉन। क्या है? न्यूट्रॉन क्या होता है? आवेश रहित होता है। न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश, धनावेश या ऋणावेश जिसे कहते हैं, वो दोनों नहीं पाए जाते, न्यूट्रल होता है, ये उदासीन होता है। ये पूछा गया था बिहार PCS प्री और 2020 के बाकी री एग्जाम में भी आया था ये। क्वेश्चन नंबर 17,
परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है? ऑप्शंस देखेंगे, ए ऑफ बाउ सिद्धांत से, बी हो जाएगा हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत द्वारा, सी हुंड के नियम से, और डी क्या हो जाएगा पाउली के अपवर्जन सिद्धांत से। ऑफ बाउ से क्या होता है? ऑफ बाउ जो सिद्धांत होता है, ऑफ बाउ थ्योरी है, इससे क्या नियंत्रण करते हैं? परमाणु के जो कक्ष में इलेक्ट्रॉन फील किया जाता है वो किससे किया जाता है? ऑफ बाउ के सिद्धांत से। चलिए, योर नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ए जे थॉमसन, बी चैडविक, सी रदरफोर्ड एंड डी न्यूटन। किन्होंने की थी न्यूट्रॉन की खोज? एटम में न्यूटन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 19, परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है क्या कहलाते हैं? ए समदाबिक, बी समावयवी, सी समन्यूट्रॉनिक और डी समस्थानिक। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोटोप कहलाते हैं। CGPSC प्री 2005 का सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? ए प्रोटॉन, बी अल्फा कण, सी होगा बीटा कण और डी गामा किरण। किसमें होता है? बीटा में क्या होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। अल्फा में क्या होता है? धनावेश होता है, बीटा में होता है ऋणावेश, और गामा किरणें क्या होती है? अनावेशित होती है, इनमें कोई भी आवेश नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणविक कण नहीं है? ए न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी ड्यूट्रॉन और डी इलेक्ट्रॉन। कौन सा परमाणविक कण नहीं है? ड्यूट्रॉन। इसके पहले मैंने आपको क्या बताया? परमाणु किससे किससे मिलकर बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इसके अलावा जो भी आएगा वो उसका पार्ट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, हीलियम के नाभिक में होता है ए केवल एक प्रोटॉन, बी दो प्रोटॉन, सी दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, एंड डी क्या हो जाएगा? एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। हीलियम में क्या होता है? दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, समस्थानिक C614 का संबंध है? ए कैंसर के निदान से, बी पृथ्वी के आयु निर्धारण से, सी फॉसिल जो होता है जीवाश्म के आयु निर्धारण से, और डी क्या हो जाएगा? अनुरेखक तकनीकी से। किससे होता है ये? फॉसिल जीवाश्म के आयु निर्धारण से। किसका संबंध है? समस्थानिक जो कार्बन का ये आइसोटॉप होता है क्या होता है? C614। इसका किससे है? फॉसिल से। क्वेश्चन नंबर 24, पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे कहते हैं? ए परमाणु, बी तत्व, सी अणु और डी यौगिक। किससे बना होता है? परमाणु से मिलकर बना होता है क्या? पदार्थ। ये किस में आया था? सीजी व्यापम टेट का जो एग्जाम हुआ था 2022 में, इसका सवाल है। क्वेश्चन नंबर 25, न्यूक्लियॉन प्रतिनिधित्व करता है? ए इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, बी इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, सी वुड बी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एंड डी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियॉन किसका प्रतिनिधित्व करता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। आगे बढ़ेंगे। नंबर 26, हाइड्रोजन परमाणु में निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉन संक्रमण में सर्वाधिक ऊर्जा की मात्रा की आवश्यकता होती है? ए n इज इक्वल टू इन्फिनिटी से n इज इक्वल टू 1 में, n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 में, सी हो जाएगा n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 3 में, और डी वुड बी n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 5 में। किस में होता है? n1 से n2 में जब जाते हैं तो एनर्जी सबसे ज़्यादा लगती है। टेट का अगेन ये सवाल था 2021। क्वेश्चन नंबर 27, एक कूलॉम आवेश में न्यूट्रॉन की संख्या होती है? देखेंगे कितनी होती है। ए हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, बी हो जाएगा 6.0 इंटू 10 टू द पावर 18, सी वुड बी 5.0 इंटू 10 टू द पावर 18 और डी वुड बी 1। क्या हो जाएगा? एक कूलॉम आवेश में क्या होता है? 6.5 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अगेन ये है टेट 2014 का सवाल। क्वेश्चन नंबर 28, लकड़ी कुचालक होता है क्योंकि? क्यों होता है लकड़ी कुचालक? देखेंगे बहुत मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, बी हो जाएगा इसमें बहुत मुक्त प्रोटॉन होते हैं, सी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है, इसलिए ये क्या होता है? कुचालक होता है। अगेन टेट 2012 का सवाल। क्वेश्चन नंबर 29, नाभिक के आकार की इकाई क्या है? ए फर्मी, बी एंगस्ट्रॉम, सी न्यूटन और डी टेटा। क्या हो जाएगा? फर्मी होती है नाभिक के आकार की इकाई। सीजी व्यापम एलओआई 2023 रिसेंटली पूछा गया है ये। आगे बढ़ेंगे। जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा होती है?
ए वर्धित, बी घटती है, सी वैसी रहती है और डी बढ़ती या घटती रहती है। क्या होती है? क्या हो जाएगा? घटती रहती है, घटती। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, घटती है। क्वेश्चन नंबर 31, कार्बन के 6.023 इंटू 10⁻22 परमाणुओं का भार कितना होता है? ए 12 ग्राम, बी 120 ग्राम, सी 1.2 ग्राम और डी 0.12 ग्राम। कितना होता है इसका भार? 1.2 ग्राम। 6.023 इंटू 10⁻22। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 32, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किससे मिलकर बना होता है? ए खनिज यौगिक, बी खनिज मिश्रण, सी प्राकृतिक तत्व और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। किससे मिलकर बना होता है? प्राकृतिक तत्व से। क्वेश्चन नंबर 33, किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? देखेंगे ऑप्शन। ए वाष्प घनत्व, बी सापेक्ष ताप, सी परमाणु भार और डी अणु भार। किसके बराबर होता है? परमाणु भार के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 34, उचित मिलान कीजिए। आपको कॉलम ए से कॉलम बी मिलाना है। कॉलम ए है आपका उपकक्षा और कॉलम बी में है क्या? आकृति। देखेंगे एस का शेप क्या होता है? गोलाकार होता है। पी का शेप होता है डमरू जैसा, डी का शेप होता है द्विडमरू जैसा और एफ का शेप क्या होता है? जटिल आकृति। क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 35, किसी तत्व के रासायनिक गुण का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? देखेंगे ऑप्शंस। प्रोटॉनों की संख्या, बी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सी वुड बी न्यूट्रॉनों की संख्या एंड डी उपरोक्त सभी। किसके द्वारा किया जाता है निर्धारण? इलेक्ट्रॉनों की संख्या से उसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसका निर्धारण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, परमाणु शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ए जॉन डाल्टन, बी रदरफोर्ड, सी थॉमसन एंड डी डेमोक्रिटस। किसके द्वारा किया गया था? डेमोक्रिटस के द्वारा किया गया था परमाणु शब्द का प्रतिपादन। क्वेश्चन नंबर 37, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के मध्य क्या समानता है? जो आपके एलिमेंट है लिथियम, पोटेशियम और क्या दिया हुआ है? सोडियम। ये कैसे सिमिलर हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। ये अक्रिय तत्व होते हैं, बी हो जाएगा इनके बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, सी वुड बी ये ऑक्साइड नहीं बना सकते और डी क्या हो जाएगा? ये पृथ्वी की क्षारीय धातुएं हैं। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन? इनका जो आउटर एलिमेंट होता है उसमें क्या होता है? आउटर जो शेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन एक होता है, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक होता है। ऑप्शन नंबर बी। मूविंग ऑन, जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये ऑप्शन सारे सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं, बी हो जाएगा परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, सी वुड भी भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न होते हैं और डी वुड भी उपरोक्त सभी। जॉन डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था वो इन सभी जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो सबको करेक्ट प्रूफ करता है। ये तीनों क्या होंगे? प्रॉपर्टीज करेक्ट होंगे। ऑप्शन आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? ए 34, बी 35.5, सी 35 और डी 34.5। कितना होता है? 35.5 होता है। किसका? क्लोरीन का। क्वेश्चन नंबर 40, कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी है? ऑप्शंस देख लेंगे। 6.023 इंटू 10⁻23, बी वुड बी 6.023 इंटू 10⁻22, सी वुड बी 6.023 इंटू 10⁻21 और डी 6.023 इंटू 10⁻19। कितनी होती है? 6.023 इंटू 10⁻23। क्वेश्चन नंबर 41, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश पाया जाता है? ए -1.622 इंटू 10⁻90 कूलॉम, बी वुड बी -1.022 इंटू 10⁻13 कूलॉम, सी वुड बी -1.022 इंटू 10⁻16 कूलॉम और डी -1.6022 इंटू 10⁻24 कूलॉम। कितना पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए -1.6022 इंटू 10⁻19 कूलॉम। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका, किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है? देखेंगे ऑप्शंस। किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु और अणु के द्रव्यमान से अधिक होता है। अगला हो जाएगा, किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु और अणु के द्रव्यमान से कम होता है।
नेक्स्ट देखेंगे, एक मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु और अणु के द्रव्यमान के बराबर होता है, और डी इनमें से कोई नहीं। क्या होता है? बराबर होता है, ना तो कम ना तो ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 43, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक द्वारा किस धातु पर अल्फा कणों की बौछार करके की गई थी? ऑप्शन नंबर ए बेरिलियम, बी वुड बी आयोडीन, सी आर्सेनिक और डी ऑस्मियम। किस में बौछार की गई थी? बेरिलियम में की गई थी, तब जाके क्या मिला था? न्यूट्रॉन मिला था। क्वेश्चन नंबर 44, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी फोटॉन और डी पॉजिट्रॉन। किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 45, रदरफोर्ड के परमाणु के संबंध में नाभिकीय मॉडल के अंतर्गत कौन सा कथन क्या है? करेक्ट है, सत्य है। देखेंगे, ए परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे क्या कहा जाता है? नाभिक कहा जाता है। बी वुड बी न्यूट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। सी इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। और डी उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? उपरोक्त सभी। जो रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल था, इसमें ये तीनों स्टेटमेंट क्या होते हैं? फॉलो करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, समस्थानिकों के अनुप्रयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जो आपके आइसोटोप होते हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में कौन सा करेक्ट है, ये देखेंगे। ए, यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में किया जाता है। ओके, अगला हो जाएगा, कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट वुड बी आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेंगा रोग के इलाज में किया जाता है। ये तीनों ही क्या हैं? करेक्ट हैं। यूरेनियम का उपयोग किस में करते हैं? परमाणु भट्टी में। कोबाल्ट का किस में करते हैं? कैंसर के ट्रीटमेंट में। आयोडीन का किस में किया जाता है? घेंगा रोग में। तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? करेक्ट। सो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 47, सम इज इट विजिबल ना? ओके। क्वेश्चन नंबर 47, सम इलेक्ट्रॉनिक से तात्पर्य है ए, ऐसे आयन जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। बी, ऐसे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। सी, ऐसे आयन जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है। और डी क्या हो जाएगा? जिसमें पॉजिट्रॉन की संख्या समान होती है। क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन? जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान होती। वो क्या होते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में भरे जाते हैं, उसके बाद उसे उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में भरा जाता है। ये किस नियम से संबंधित है? ये जो अभी मैंने स्टेटमेंट बताया कि इलेक्ट्रॉन पहले लेस एनर्जी शेल में फिल किए जाएंगे, फिर किस में किए जाएंगे? हाई एनर्जी में। ये किन्होंने बोला था? पाउली का अपवर्जन नियम, हुंड के अधिकतम बहुलता का नियम, ऑफ बाउ का नियम या फिर बोरबरी का नियम। किन्होंने बोला था? ये ऑफ बाउ ने बताया था। क्या हो जाएगा? ऑफ बाउ का नियम। क्वेश्चन नंबर 49, अक्रिय गैसों के संबंध में किस एक के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है? ये ऑप्शन आर ए हीलियम, बी नियॉन, सी जेजॉन और डी क्रिप्टॉन। क्या हो जाएगा? हीलियम। हीलियम के जो आउटर शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से किस ऑक्सीकारक का वैद्युत ऋणात्मक क्या होता है? सर्वाधिक होता है। ए ऑक्सीजन, बी फ्लोरीन, सी ब्रोमीन और डी क्लोरीन। किसका होता है? फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा क्या होता है? ऑक्सीकारक वैद्युत ऋणात्मकता। क्वेश्चन नंबर 51, उचित मिलान कीजिए। शेल दिया हुआ है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फुलफिल किए जा सकते हैं वो बताना है। देखेंगे ऑप्शंस। एस में होता है सबसे कम 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आता है पी। पी में कितना होता है? आपका हो जाएगा 6। डी में हो जाएगा आपका 10 और एफ में सबसे ज़्यादा होता है 14। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट। ऑप्शन नंबर सी। ये ऐसा होता है ना, एस पी डी एफ। क्या 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 सीक्वेंस हो जाता है? 2, 6, 10 एंड 14। ये होता है आपका सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 52, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ये किस वैज्ञानिक का स्टेटमेंट है? किन्होंने कहा था ये? देखेंगे। ए थॉमसन, बी डाल्टन, सी चैडविक और डी रदरफोर्ड। डाल्टन ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 53, क्वांटम संख्या के अंतर्गत मुख्य क्वांटम संख्या को निम्न में से किससे प्रदर्शित किया जाता है?
AN, B1, CM और DS। N नंबर क्या होता है? N होता है मुख्य क्वांटम संख्या। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 54, कैथोड किरण नलिका का प्रयोग कर इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? A डाल्टन, B चैडविक, C रदरफोर्ड और D थॉमसन। कैथोड किरण का प्रयोग कर किन्होंने खोजा था? थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 55, गैस विसर्जन नलिका में कैनाल किरणों की सहायता से प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शंस आर A चैडविक, B गोल्डस्टिम, C थॉमसन और D डाल्टन। गोल्डस्टिम के द्वारा क्या की गई थी? गैस विसर्जन नलिका में कैनाल किरणों से प्रोटॉन की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से किस मूल कण में ऋणात्मक आवेश पाया जाता है? A इलेक्ट्रॉन, B प्रोटॉन, C न्यूट्रॉन और D इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन में क्या पाया जाता है? ऋणात्मक आवेश। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस मूल कण में धनात्मक आवेश पाया जाता है? A इलेक्ट्रॉन, B प्रोटॉन, C न्यूट्रॉन और D इनमें से कोई नहीं। प्रोटॉन में क्या पाया जाता है? धनात्मक आवेश। अगला सवाल हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस मूल कण में उदासीन आवेश पाया जाता है? कोई भी आवेश नहीं होता है। A इलेक्ट्रॉन, B प्रोटॉन, C न्यूट्रॉन और D इनमें से कोई नहीं। न्यूट्रॉन क्या होता है आपका? उदासीन होता है, कोई भी आवेश नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 59, उचित का मिलान करें। खोजकर्ता हैं और मूल कण है। जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। गोल्डस्टीम ने प्रोटॉन की खोज की थी। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये अपने करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज है, देख लेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60, परमाणु के नाभिकीय सिद्धांत के अनुसार रदरफोर्ड ने नाभिक की त्रिज्या कितनी बताई है? देखेंगे ऑप्शंस। ए हो जाएगा 10⁻⁷ to 10⁻�6, बी वुड बी 10⁻10 to 10⁻9, सी वुड बी 10⁻15 to 10⁻14, डी वुड बी 10⁻3 to 10⁻2। क्या हो जाएगा? 10⁻15 to 10⁻14 क्या होती है? परमाणु के नाभिकीय सिद्धांत के अनुसार ये हो जाएगी त्रिज्या। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत की सहायता से परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था? ऑप्शंस देखेंगे, नील बोर, मैक्सवेल, रदरफोर्ड और जॉन डाल्टन। किन्होंने किया था? नील बोर्स ने क्या किया था? क्वांटम सिद्धांत का परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। अगला सवाल है, किसी परमाणु के प्रथम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? फर्स्ट जो आपका S शेल होता है उसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? A32, B18, C2 और D8। क्या हो जाएगा? 2 होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का नंबर फर्स्ट शेल में। क्वेश्चन नंबर 63, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? A 32.5, B 35.5, C 33.5 और D 36.5। कितना होता है? 35.5। क्वेश्चन नंबर 64, किसी परमाणु के द्रव्यमान संख्या से आशय है? A इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों का योग, B प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग, C न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का योग और D इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का योग। क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। क्वेश्चन नंबर 65, किसी परमाणु के परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर से क्या आशय है? A कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, B कुल प्रोटॉनों की संख्या, C कुल न्यूट्रॉनों की संख्या और D कुल पॉजिट्रॉन की संख्या। कुल प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? परमाणु क्रमांक होती है। क्वेश्चन नंबर 66, इन तत्वों की परमाणु संख्याएं समान होती है वे कहलाते हैं? क्या है? एटॉमिक नंबर समान होता है। सम न्यूट्रॉनिक, समभारिक, समस्थानिक और डी क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्या होता है? समस्थानिक होता है परमाणु संख्या। क्वेश्चन नंबर 67, जिन तत्वों की द्रव्यमान संख्या समान होती वे क्या कहलाते हैं? सम न्यूट्रॉनिक, समभारिक, समस्थानिक और इनमें से कोई नहीं। द्रव्यमान संख्या जिसकी समान होती है वो कहलाते हैं समभारिक। क्वेश्चन नंबर 68, जिन तत्वों की द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या दोनों असमान है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या समान है वो क्या कहलाते हैं? सम न्यूट्रॉनिक, समभारिक, समस्थानिक या इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाते हैं? सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होने पे। क्वेश्चन नंबर 69, नाइट्रोजन तथा कार्बन निम्नलिखित में से किस एक तत्व के उदाहरण है? ए मिश्रण, बी समभारिक, सी समस्थानिक और डी इनमें से कोई नहीं। किसके एग्जाम्पल है ये? समभारिक के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 70, क्वांटम संख्या के अंतर्गत
चक्रण क्वांटम संख्या को निम्नलिखित में से किससे प्रदर्शित किया जाता है? A9, B1, CM एंड DS किसे प्रदर्शित किया जाता है? S से। किसे? चक्रण क्वांटम संख्या को। क्वेश्चन नंबर 71, अपवर्जन नियम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रदर्शित किया गया था, प्रस्तुत किया गया था? A ऑफबाउ, B पाउली, C हुंड और D इनमें से कोई नहीं। पाउली का अपवर्जन नियम। क्वेश्चन नंबर 72, अधिकतम बहुलता का नियम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया था? A ऑफबाउ, B पाउली, C हुंड और D इनमें से कोई नहीं। हुंड ने क्या दिया था? अधिकतम बहुलता का नियम। क्वेश्चन नंबर 73, मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों के संबंध में क्या जानकारी देती है? A नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की दूरी और उनकी ऊर्जा का निरूपण करती है। B इलेक्ट्रॉनों के कोणीय वेग को दर्शाती है। C कक्षकों के त्रिविम अभिविन्यास को बताती है। और D क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों में चक्रण की दिशा को बताती है। क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन? नाभिक से इलेक्ट्रॉनों की दूरी और ऊर्जा का क्या करती है? निरूपण करती है। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74, द्विगंशी क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों के संबंध में क्या जानकारी देती है? A नाभिक से इलेक्ट्रॉनों की दूरी और ऊर्जा का निरूपण। B इलेक्ट्रॉनों के कोणीय वेग को दर्शाती है। C वुड भी कक्षकों के त्रिविम अभिविन्यास को बताती है। और D इलेक्ट्रॉनों में चक्रण की दिशा बताती है। क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों में कोणीय वेग को दर्शाती है। क्या? द्विगंशी क्वांटम संख्या। क्वेश्चन नंबर 75, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोज करता है निम्न प्रकार से। सीक्वेंस वाइज देखना है। A गोल्डस्टीन एंड चैडविक, B चैडविक एंड गोल्डस्टीन, C J.J. थॉमसन एंड चैडविक, D वुड बी J.J. थॉमसन एंड गोल्डस्टीन। क्या हो जाएगा? प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन आपका गोल्डस्टीन एंड चैडविक। क्वेश्चन नंबर 76, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज में किसके परमाणु सिद्धांत को गलत साबित किया? A लाइजियर, B हो जाएगा प्राउस्ट, C वुड बी डाल्टन एंड D बर्जीलियस। किसके सिद्धांत को गलत साबित किया? डाल्टन के। क्वेश्चन नंबर 77, किसके परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं? A रदरफोर्ड, B J.J. थॉमसन, C नील बोर और D गोल्डस्टीन। J.J. थॉमसन ने क्या बताया? इनके परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु धनावेशित गोले से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 78, J.J. थॉमसन के परमाणु मॉडल के संबंध में क्या असत्य है? इनकरेक्ट कौन सा है ये बताना है। स्टेटमेंट देख लेते हैं। A परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? धसे होते हैं। B हो जाएगा ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं। ओके। C होगा परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। और D क्या हो जाएगा आपका? इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर घूमते होते हैं। क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन? इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं। ये किन्होंने बोला था? J.J. थॉमसन ने। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79, किस वैज्ञानिक के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग ने परमाणु केंद्रक या नाभिकी की खोज की थी? न्यूक्लियस का किन्होंने डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस को देखेंगे। A थॉमसन, B रदरफोर्ड, C डाल्टन एंड D बोर। किन्होंने किया था? रदरफोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 80, क्वांटम संख्या के अंतर्गत चुंबकीय क्वांटम संख्या को निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? देखेंगे कौन सा सिंबल होता है। A होगा N, B1, C M एंड D S। किसके द्वारा किया जाता है? M के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 81, परमाणु भौतिकी के जनक माने जाते हैं? A रदरफोर्ड, B फैराडे, C बोर और क्या हो जाएगा? D थॉमसन। क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन? रदरफोर्ड माने जाते हैं किसके जनक? परमाणु भौतिकी। ओके। क्वेश्चन नंबर 82, रदरफोर्ड के अनुसार किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या स्वयं परमाणु की त्रिज्या से डैश होती है? ऑप्शंस देख लेंगे। A 10⁵ गुना बड़ी, B हो जाएगा 10⁻³ गुना बड़ी, C होगा 10⁵ गुना छोटी और D 10⁻³ गुना बड़ी छोटी। सॉरी, क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन? 10⁵ गुना क्या होगी? छोटी होगी त्रिज्या। क्वेश्चन नंबर 83, रदरफोर्ड के परमाणु नाभिकीय मॉडल के अनुसार असत्य विकल्प है। आपको ऑप्शंस दिए गए, कौन सा इनकरेक्ट है ये बताना है। देखेंगे, परमाणु का एक धनावेशित नाभिक केंद्रक होता है। बी हो जाएगा परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक के बाहर कोशों में होता है। सी वुड बी इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। और डी क्या हो जाएगा? नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक के बाहर के कोशों में होता है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84।
परमाणु की संरचना पर अपने योगदान के लिए 1922 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भौतिक वैज्ञानिक शास्त्री कौन है? देखेंगे ऑप्शन ए रदरफोर्ड, बी चैडविक, सी थॉमसन एंड ऑप्शन नंबर डी नील बोर। क्या हो जाएंगे आपके? जे थॉमसन को 1922 में क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस चीज़ के लिए? परमाणु संरचना में योगदान के लिए। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85, परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन की स्थिति के संबंध में भौतिक शास्त्री नील्स बोर का मत है। आपको ऑप्शंस स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा करेक्ट है बताना है। देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। बी होगा, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ समय के लिए निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिन्हें विविक्त कक्ष या कोश कहा जाता है। सी हो जाएगा, परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है जो इलेक्ट्रॉन उसमें धसे हुए होते हैं। डी होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के साथ परमाणु में नाभिक भी स्थित होता है। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन? इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? उन कक्षाओं को कोश कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 86, सुमेलित करना है, हमको दिया हुआ है वैज्ञानिकों का नाम और नोबेल किस क्षेत्र में उन्हें नोबेल प्राइज मिला, ये देखते हैं। एंस्टन रदरफोर्ड। क्या हो जाएगा? तत्वों के विघटन एवं रेडियोधर्मी पदार्थ के रसायन विज्ञान की जांच के लिए 1908 में इन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। बी हो जाएगा, नील बोर्स। नील बोर्स के लिए क्या होता है? परमाणु की संरचना और उनसे निकलने वाले विकिरण की जांच की थी इन्होंने 1922 में। जे थॉमसन को मिला था इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए 1906 में। ऑटो हेन को मिला था परमाणु विखंडन की खोज के लिए 1944 में। इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 87, परमाणु का मूल अवपरमाणु कण नहीं है। देखेंगे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रोटॉन, बी न्यूट्रॉन, सी पॉजिट्रॉन और डी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा जो भी दिया हुआ है ऑप्शन में वो रॉन्ग है, पॉजिट्रॉन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 88, परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित डैश के द्रव्यमान के योग द्वारा प्रकट किया जाता है। ऑप्शंस देखेंगे, ए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, बी हो जाएगा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सी वुड बी न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन और डी न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्वारा क्या किया जाता है? प्रकट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित कुछ प्रमुख नियम है। ए बोर-बरी स्कीम, बी हर्नियस का सिद्धांत, सी बोर का एटॉमिक सिद्धांत और डी क्या हो जाएगा? बॉयल का नियम। बोर-बरी स्कीम होता है परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 90, परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण से संबंधित बोर-बरी स्कीम के संबंध में असत्य है, इनकरेक्ट बताना है। देखेंगे ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए, किसी कक्ष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को 2n² सूत्र से दर्शाया जाता है। बी हो जाएगा, सूत्र में n कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर को दर्शाया जाता है। सी वुड बी, कक्षाओं के क्रमानुसार भरना आवश्यक नहीं है। और डी क्या हो जाएगा? सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। बोर-बरी के अनुसार क्या हो जाता है? कक्षाओं को क्रमानुसार भरना आवश्यक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 91, संयोजकता इलेक्ट्रॉन से आशय है। ए, किसी परमाणु की कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बी हो जाएगा, किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, किसी परमाणु के नाभिक के निकटतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। और डी क्या हो जाएगा? किसी परमाणु में उपस्थित कोशों की संख्या। क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 92, किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, ऐसे तत्वों की संयोजकता होगी। ये ऑप्शन आर ए अधिकतम, बी न्यूनतम, सी शून्य और डी अस्थिर। क्या होगी? शून्य होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल हैं। 8 इलेक्ट्रॉन है, ये ना तो इलेक्ट्रॉन देंगे और ना ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 93, परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए कैसी क्रिया करते हैं। ये ऑप्शन आर ए इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, बी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, सी इलेक्ट्रॉन का त्याग करना या ये सारा कुछ उपरोक्त सभी। ये सारी क्रिया क्या करते हैं? खुद को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन जो अपने संयोजकता के लिए क्या करते हैं? सारा साझेदारी भी करेंगे, ग्रहण भी करेंगे, त्याग भी करेंगे, जिससे उनका जो अष्टक है वो पूर्ण हो। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 94,
किसी तत्व की संयोजकता शक्ति से आशय है। ए, अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण करना। बी हो जाएगा परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। सी वुड बी नाभिक के निकटतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या हस्तांतरण। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी संयोजकता अन्य 3 से पृथक है? ऑप्शन ए बोरॉन, बी कार्बन, सी नाइट्रोजन और डी एल्यूमिनियम। किसका अलग होता है? कार्बन का अलग होता है संयोजकता। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करें। असत्य कथन की पहचान करें। ए होगा परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। बी हो जाएगा परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। सी होगा परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में विद्यमान है। और डी क्या हो जाएगा? परमाणु के नाभिक में उपस्थित परमाणुक कणों को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है। आपका बी करेक्ट है, सी करेक्ट है, डी करेक्ट है। कौन सा इनकरेक्ट है? परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है, इनकरेक्ट है। और यही आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी तीनों आपके क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। क्या पूछा गया हमसे? असत्य कथन पूछा गया। असत्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 97, हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। ये ऑप्शन आ रहे प्रोटियम, बी ड्यूटेरियम, सी टाइटेनियम और डी ट्राइटियम। ये तीनों प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम क्या होते हैं? हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। टाइटेनियम अपने आप में ही एक तत्व है, ये समस्थानिक नहीं है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 98, ऐसे तत्व जिसकी परमाणु संख्या समान होती है किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती क्या कहलाते हैं? देखेंगे। ए संयोजक तत्व, बी समभारिक, सी बहुपरमाणुक और डी क्या हो जाएगा? समस्थानिक। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। क्वेश्चन नंबर 99, कैंसर के उपचार में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग होता है? ए आयोडीन, बी कोबाल्ट, सी कार्बन और डी यूरेनियम। किसका उपयोग होता है? कोबाल्ट का उपयोग होता है किसमें? कैंसर के उपचार में। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 100, समभारिक से तात्पर्य है ए, वे परमाणु जिसके केंद्रक में विद्यमान न्यूक्लियॉनों की संख्या भिन्न है। बी, भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले एक तत्व। सी हो जाएगा तत्व के वे जोड़े जिनके अणुओं में कुल न्यूक्लियॉनों की संख्या समान हो। और डी वुड बी एक समान इलेक्ट्रॉन वाले 2 तत्व। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन? वे तत्व जिनके अणुओं की कुल न्यूक्लियॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है, इक्वल हो। क्वेश्चन नंबर 101, IUPAC का विस्तृत रूप है। IUPAC को क्या कहा जाता है? देखेंगे ऑप्शंस। ए, इंटरनेशनल यूनिटी ऑफ प्योर एंड एप्लीकेबल केमिस्ट्री। बी, इंटरनेशनल यूनिट, इंडियन यूनिट फॉर प्योर एंड एप्लीकेबल केमिस्ट्री। सी वुड बी इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और डी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होता है IUPAC का नाम? इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 102, लेवोजियर और प्राउस द्वारा रासायनिक संयोजन से संबंधित कितने नियमों का प्रतिपादन किया गया है? आपका ऑप्शन ए होगा 2, बी 3, सी 4 और डी 5। कितने नियमों का प्रतिपादन किया गया? 2 नियमों का। आगे बढ़ेंगे। 103, रासायनिक संयोजन के नियमों द्वारा प्रतिपादन करने वाले रसायनज्ञ थे। ए, डेमोक्रेटिक और ल्यूपियस। बी हो जाएगा लेवोजियर और प्राउस। सी, जॉन डाल्टन और डी, नील बोर एंड रदरफोर्ड। लेवोजियर और प्राउस ने क्या किया था? रासायनिक संयोजन के नियमों का प्रतिपादन किया था। अगला सवाल है आपका, रासायनिकों के संयोजन से संबंधित प्रमुख नियम है। ए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। बी, स्थिर अनुपात का नियम। सी, आणविक द्रव्यमान और मोल संकल्पना। और डी हो जाएगा ए और बी दोनों। क्या होता है आपका करेक्ट ऑप्शन? स्थिर अनुपात का नियम। अगला सवाल है, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में होते हैं। लेवोजियर द्वारा प्रतिपादित इस नियम को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है स्थिर अनुपात का नियम, बी स्थिर द्रव्यमान का नियम, सी ऊर्जा संरक्षण का नियम और डी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। स्थिर अनुपात का नियम कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है, क्या कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम? ए, एक अशुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमानों में निश्चित अनुपात में होते हैं। बी हो जाएगा तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है जिसका द्रव्यमान सदैव स्थिर होता है। सी वुड बी किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणु के द्रव्यमानों का योग होता है। डी हो जाएगा किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है। आपका क्या है द्रव्यमान संरक्षण का नियम?
किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों के द्रव्यमान का योग क्या होता है? हमेशा अपरिवर्तनीय होता है। क्वेश्चन नंबर 107, द्रव्यमानों की विभाज्यता संबंधित सिद्धांत जिसके अनुसार द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को परमाणु नाम दिया गया है, प्रतिपादक रसायनज्ञ थे। किन्होंने परमाणु का क्या किया? डिस्कवर किया। देखेंगे ए एल लॉवेजियर, बी हो जाएगा जॉन डाल्टन, सी वुड बी जे जे थॉमसन एंड डी नील बोर। किन्होंने किया था? जॉन डाल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 108, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के विषय में असत्य है। कौन सा? इनकरेक्ट है, ये बताना है। ए, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। बी हो जाएगा तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होता है। ओके। सी वुड भी परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही इनका विनाश होता है। अगला हो जाएगा किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या और प्रकार क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन? तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। अगला सवाल है किसी भी द्रव्य की मूल रचनात्मक इकाई होती है। ए अणु, बी तत्व, सी परमाणु और डी यौगिक। क्या है मूल इकाई? परमाणु होती है। कोई भी तत्व किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से। परमाणु त्रिज्या को डैश से नापा जाता है। किससे मापा जाता है? देखेंगे ए माइक्रोमीटर, बी नैनोमीटर, सी मिलीमीटर और डी नैनोमीटर। क्या हो जाएगा? नैनोमीटर से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 111, परमाणु त्रिज्या की माप क्या है? ए 10⁻⁻9 m, बी हो जाएगा 10⁻⁻6 m, सी वुड बी 10⁻⁸ m और डी 10⁻3 m। क्या होती है परमाणु त्रिज्या की माप? 10⁻9 m। क्वेश्चन नंबर 112, पोटेशियम का प्रतीक उसके लैटिन नाम डैश से लिया गया है। ए नेट्रियम, बी कैलियम, सी वुड बी अर्जेंटम और डी वॉल्फ्राम। क्या होता है? कैलियम होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान इकाई के संबंध में क्या सत्य है? देखेंगे स्टेटमेंट है, कौन सा करेक्ट है ये बताना है। यह द्रव्यमान की इकाई जिसका इस्तेमाल परमाणु अणु और उप परमाणविक कणों के द्रव्यमान या भार को क्या करता है? व्यक्त करता है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला हो जाएगा इसे एएमयू द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये भी करेक्ट है। सी हो जाएगा किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणु के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के 1/12 भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। ये तीनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। परमाणु द्रव्यमान की इकाई के संबंध में क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला सवाल है दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह जो आपस में रासायनिक बंध के द्वारा बंधे हुए होते हैं वे क्या कहलाते हैं? ए अणु, बी तत्व, सी यौगिक और डी मिश्रण। क्या कहलाते हैं? अणु कहलाते हैं। अगला सवाल है सुमेलित नहीं है। कौन सा? मैच नहीं करता। ए ऑर्गन एक परमाणु अणु है, ये मैच करता है। अगला हो जाएगा क्लोरीन, क्लोरीन द्विपरमाणविक अणु है, ये भी सही है। क्लोरीन क्या होता है? द्विपरमाणविक अणु होता है। अगला होगा ओजोन एक परमाणु अणु है, ये इनकरेक्ट है और यही आपका करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ये क्या है? इनकरेक्ट है। हमसे क्या पूछा गया? सुमेलित नहीं है। सल्फर क्या है? बहुपरमाणविक अणु है। चलिए आगे बढ़ेंगे। असत्य कथन की पहचान कीजिए। ये स्टेटमेंट वाले सवाल कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं तो आपको एग्जाम में इन्हें ध्यान से पढ़ना होगा। देखेंगे ए किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। ओके, ये करेक्ट है। अगला हो जाएगा जल जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है जिसमें इसका द्रव्यमान क्या होता है? रेशियो बोल रहा है 8:1 होता है, ये इनकरेक्ट है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है? 2:1 होता है, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक के अणु बनाते हैं, दैट्स करेक्ट। नेक्स्ट वुड बी फॉस्फोरस एक चतुर्परमाणविक तत्व है जबकि आयरन एक परमाणु तत्व है, ये क्या है? करेक्ट है। आपका इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। द्विअंगी यौगिक से तात्पर्य है ए होगा दो भिन्न भिन्न परमाणुओं से निर्मित सरलतम यौगिक, बी हो जाएगा दो समान अणुओं से निर्मित सरलतम यौगिक, सी वुड बी दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिक और डी क्या हो जाएगा? दो समान तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिक। द्विअंगी क्या होते हैं? दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिक होते हैं, ऑप्शन नंबर सी।
मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 118, तत्वों के परमाणुओं की परस्पर संयोजन करने की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं देखेंगे। सूत्र इकाई द्रव्यमान, बी हो जाएगा संयोजकता, सी आवर्तिता और डी परमाणु द्रव्यमान, क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। अगला सवाल है 119, रासायनिक सूत्र लिखने का प्रमुख नियम है। ए, आयन की संयोजकता या आवेश संतुलित होना चाहिए। बी क्या हो जाएगा, जब किसी यौगिक का निर्माण धातु और अधातु के संयोग से होता है तो धातु का नाम और रासायनिक सूत्र प्रतीक पहले लिखते हैं। अगला हो जाएगा सी, बहुपरमाणु आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयनों को कोष्टक में लिखा जाता है और उसकी संख्या को कोष्टक के बाहर लिखा जाता है। डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। रासायनिक सूत्र लिखने का जो प्रमुख नियम होता है, ये सारे क्या हैं, करेक्ट हैं, ये ही नियम होते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी नियम क्या हैं, सही है। अगला सवाल है, परमाणु का नाभिक बना होता है, किससे बना होता है। ये बहुत बारी आ चुका है क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है। देखेंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, सी न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, डी प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से क्या बना हुआ होता है, नाभिक बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 121, प्रोटॉन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। प्रोटॉन ड्यूटेरियम का नाभिक है, प्रोटॉन आयनीकृत हाइड्रोजन अणु है। अगला हो जाएगा प्रोटॉन आयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु है और डी प्रोटॉन अल्फा कण है। क्या होता है, प्रोटॉन ड्यूटेरियम का नाभिक होता है। अगला सवाल है, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं प्रोटॉनों की संख्या से, द्रव्यमानों की संख्या से, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से या परमाणुओं की संख्या से। द्रव्यमानों की संख्या से क्या होते हैं, समस्थानिक अलग होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, ड्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मिसॉन और न्यूक्लियॉन, क्या कहते हैं, एक साथ न्यूक्लियॉन कहते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस में एक साथ रहते हैं। अगला सवाल है, न्यूट्रॉन की खोज बहुत देर से हुई क्योंकि न्यूट्रॉन नाभिक में रहते थे, न्यूट्रॉन अधिक अस्थायी थे, न्यूट्रॉन आवेशहीन थे या गतिमान नहीं थे। क्यों देर से न्यूट्रॉन की खोज हुई है, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या थे, आवेशहीन थे, इनमें कोई भी आवेश नहीं था, इसलिए पता लगाने में क्या हुआ, देरी हो गई थोड़ी सी। आगे बढ़ते हैं, भारी कण है मेसॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, इनमें से सबसे भारी कण न्यूट्रॉन होता है। अगला सवाल है आपका, एनॉड किनो या प्रोटॉन की खोज की गई, किन्होंने की, गोल्डस्टीन, बी जे स्टोनी, सी रदरफोर्ड और डी जे थॉमसन। किन्होंने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। अगला सवाल है, कैथोड किरणें बनी होती है, ए धनावेशित कणों से, बी ऋणावेशित कणों से, सी उदासीन या डी इनमें से कोई नहीं। किन से बनी होती है, ऋणावेशित कणों से। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, इनकरेक्ट बताना है। रदरफोर्ड प्रोटॉन, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन, चैडविक न्यूट्रॉन और बोर क्या हो जाएगा, आइसोटॉप। कौन सा इनकरेक्ट है, रदरफोर्ड प्रोटॉन क्या है, इनकरेक्ट है। अगला सवाल है, किस तत्व के अतिरिक्त सभी तत्वों के परमाणुओं में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ऑप्शन आर क्लोरीन, ऑक्सीजन, ऑर्गन और हाइड्रोजन। किस में नहीं पाए जाते न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन में। क्या क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। परमाणु का द्रव्यमान मुख्यतः बना होता है न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो से, बी न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों से, सी न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों से और अगला हो जाएगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों से। किससे बना होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों से। अगला सवाल है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक निरूपित करता है, जो परमाणु क्रमांक है वो क्या निरूपित करता है बताना है। नाभिक के न्यूट्रॉनों की संख्या, नाभिक के प्रोटॉनों की संख्या, तत्व का परमाणु भार या तत्व की संयोजकता, नाभिक के प्रोटॉनों की संख्या। अगला सवाल हो जाएगा, एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर होता है, क्या होता है, ऋणावेशित, धनावेशित, उदासीन या दो धनावेश ग्रहण करता है। क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेशित होता है। अगला सवाल है, एक तत्व के संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, इस तत्व के लिए उचित विकल्प क्या होगा, देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की हानि होगी, इलेक्ट्रॉन गेन होगा, प्राप्ति होगी। इलेक्ट्रॉन ना तो गेन होगा ना ही हानि होगी, या तो स्वयं के साथ बंध निर्मित करेगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ना तो गेन होगा ना ही हानि होगी, लॉस होगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी कथन के युग्मन के पूर्व इलेक्ट्रॉन उपलब्ध कक्षाओं में एकल अवस्था में रहता है, यह कौन सा नियम है। पाउली का अपवर्जन नियम, हुंड का नियम, हाइजेनबर्ग का नियम या प्राउट का नियम। किसका है ये, हुंड का नियम है। अगला सवाल देखेंगे, निम्न में से कौन अभिलक्षण विकिरण के प्लॉन्क क्वांटम सिद्धांत के अनुसार सही नहीं है। देखते हैं, ए हो जाएगा आपका
ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण क्वांटम के पूर्व संख्या के गुणनफल में नहीं है। ओके अगला, विकिरणों से ऊर्जा संयुक्त होती है, दैट्स करेक्ट। ऊर्जा विकिरणों का उत्सर्जन या अवशोषण लगातार नहीं होता बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स में होता है जिसे क्वांटम कहते हैं, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। एक क्वांटम से संलग्न ऊर्जा का परिणाम आवृत्ति के अनुपातिक होता है, ये भी सही है। क्या सही नहीं है? ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण क्वांटम के पूर्व संख्या के गुणनफल में नहीं होता है। चलिए आगे देखेंगे 136। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर आते हैं तब क्या होता है? ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ऊर्जा अवशोषित होती है, परमाणु संख्या बढ़ती है या परमाणु संख्या क्या होती है? घटती है। क्या हो जाएगा? ऊर्जा होती है उत्सर्जित। अगला सवाल है, एक परमाणु पर धनावेश रहता है। ऑप्शन ए परमाणु पर चारों ओर वितरित, बी हो जाएगा नाभिक के चारों ओर वितरित, सी हो जाएगा नाभिक पर संकेंद्रित, या हो जाएगा इनमें से सभी। क्या होता है? नाभिक पर संकेंद्रित होती है कौन? धन आवेश। चलिए, कक्षक की ऊर्जा है ए, नाभिक से दूर जाने पर बढ़ती है, नाभिक से दूर जाने पर घटती है, नाभिक से दूर जाने पर अपरिवर्तित होती है, या क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। नाभिक से दूर जाने पर कक्षक की ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगला सवाल है, बोर सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर को क्या कहते हैं? रिडबर्ग स्तर, कक्षा स्तर, तलस्थ स्तर और क्या हो जाएगा? कक्षक। क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। अगला सवाल है, बोर के परमाणु मॉडल का खंडन करता है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता, या ये सभी कौन करता है? हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। अगला सवाल है, ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉनों के भरने के नियम को कहते हैं। क्या कहते हैं? देखेंगे, ए हुंड का नियम, बी पाउली का अपवर्जन, सी ऑफ बाउ और डी इनमें से कोई नहीं। क्या कहा जाता है? ऑफ बाउ का सिद्धांत। अगला सवाल है, ऊर्जा के बंडल को क्या कहते हैं? ए इलेक्ट्रॉन, बी फोटॉन, सी पॉजिट्रॉन और डी प्रोटॉन। क्या हो जाएगा? फोटॉन कहते हैं ऊर्जा के बंडल को। अगला सवाल है, जब इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षा में घूमते हैं तो क्या होता है? वह ऊर्जा का शोषण करते हैं, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, विकिरण उत्सर्जित करता है, या ऊर्जा स्थिर बनी रहती है? ऊर्जा क्या होती है? स्थिर बनी रहती है, कोई परिवर्तन नहीं होता। आकाश का रंग किसके कारण होता है? जो आप द स्काई इज ब्लू देखते हैं ना, वो क्यों होता है? देखें, वातावरणीय गैसों द्वारा प्रकाश के अवशोषण से, बी प्रकाश के परावर्तन से, सी प्रकीर्णन प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से और डी उपरोक्त में से सभी। किससे होता है ये? प्रकीर्णन प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से। क्वेश्चन नंबर 145, निम्न में से कौन सा तथ्य रदरफोर्ड परमाणु सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? इनकरेक्ट बताना है। ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित रहते हैं, बी नाभिक का आयतन परमाणु का आयतन से छोटा होता है, सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा समान होती है और डी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। क्या हो जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा समान होती है। ये आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 146 विजिबल है। ओके देखते हैं कि डी ब्रॉगली समीकरण लागू होता है केवल इलेक्ट्रॉनों पर, केवल न्यूट्रॉनों पर, केवल प्रोटॉनों पर, या क्या हो जाएगा? गति में सभी पदार्थों पर। डी ब्रॉगली लागू होता है गति में सभी पदार्थों पर। क्वेश्चन नंबर 147, बोर सिद्धांत की यह अभिग्रहित कि एक कक्षा से दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कूदते हैं ना कि तैर कर पहुंचते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्वांटीकरण की संकल्पना के अनुसार है, बी इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के अनुसार है, सी इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता अभिव्यक्ति के अनुसार है और डी क्या हो जाएगा? हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के अनुसार। क्या होता है ये? क्वांटीकरण की संकल्पना के अनुसार होता है। अगला सवाल है, आपको असर्शन और रीजन दिया हुआ है, देखेंगे। नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉन नाभिक में अभिकेंद्री बल के कारण नहीं गिरते हैं। ओके अगला हो जाएगा, घूमने वाले इलेक्ट्रॉन ग्रहों के समान होते हैं। असर्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट है। रीजन भी करेक्ट है लेकिन बहुत ज़्यादा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो क्या होगा? सही तो दोनों हैं लेकिन स्पष्टीकरण नहीं देता है। अगला असर्शन रीजन देखेंगे। थॉमसन का परमाणु मॉडल तरबूज मॉडल के नाम से जाना जाता है और क्या होता है इसमें? रीजन, परमाणु धनावेश की पुडिंग के समान है और इलेक्ट्रॉन रेजिन की तरह उसमें धसे हुए दिखाई देते हैं। दोनों क्या है? सही है
और क्लियर क्या है, स्पष्टीकरण भी है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों करेक्ट है और सही स्पष्टीकरण दिया हुआ है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 150, डी ब्रॉगली समीकरण गतिमान इलेक्ट्रॉन से संलग्न तरंग धैर्य का संबंध इससे वर्णित करती है। देखेंगे ए द्रव्यमान, बी ऊर्जा, सी संवेग या आवेश। किससे होता है ये, संवेग से। अगला सवाल है सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग साथ साथ निर्धारित नहीं किए जा सकते, यह कथन है। ए हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, बी हो जाएगा डी ब्रॉगली का इलेक्ट्रॉन तरंग प्रकृति, सी वुड बी पाउली का सिद्धांत और डी ऑफ-बाउ। किसका कथन है ये, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत होता है। अगला सवाल है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति प्रथम बार दी थी, किन्होंने दी थी, ए डी ब्रॉगली, बी हाइजेनबर्ग, सी मोसले और डी सोमरफील्ड। किन्होंने दी थी, डी ब्रॉगली ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 153, परमाणविक कक्षकों को उसके बढ़ते ऊर्जा क्रम में भरते यह सिद्धांत क्या कहलाता है। ए हुंड का नियम, बी ऑफ-बाउ, सी अपवर्जन और डी क्या हो जाएगा, डी ब्रॉगली। क्या कहलाता है ये, ऑफ-बाउ का सिद्धांत कहलाता है। अगला सवाल है किसी कोश में उपस्थित परमाणु कक्षकों में निहित ऊर्जा का सही क्रम है, SPDF, S इज स्मॉलर देन P इज स्मॉलर देन D एंड इज स्मॉलर देन F। ओके, आगे हो जाएगा B SPDF, S इज ग्रेटर देन P इज ग्रेटर देन D इज ग्रेटर देन F। अगला होता है P इज ग्रेटर देन D ग्रेटर देन F। अगला होगा P इज स्मॉलर देन D, D इज स्मॉलर देन F एंड S इज स्मॉलर देन F। अगला हो जाएगा F इज ग्रेटर देन D ग्रेटर देन S एंड ग्रेटर देन P। क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, S स्मॉलेस्ट होता है, SPDF है आपका सही सीक्वेंस, जिसमें से S स्मॉलेस्ट होता है, उसके बाद P होता है, फिर D होता है और F होता है। अगला सवाल है एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये किन्होंने बोला है, ऑफ-बाउ, पाउली, हुंड के अधिकतम बहुलता का नियम या हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। पाउली का अपवर्जन नियम कहता है कि एक जो कक्षक है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा नियम इलेक्ट्रॉनों के विभिन्न कोशों में भरने के अनुक्रम को दर्शाता है। आपका ऑप्शन है हुंड का नियम, अस्टक नियम, ऑफ-बाउ का सिद्धांत या ये सारे। क्या होता है, ऑफ-बाउ का नियम होता है। अगला सवाल है मुक्त गैसीय परमाणु की चुंबकीय क्वांटम संख्या m संबंधित है, किससे संबंधित है देखेंगे, कक्षक के प्रभावी आयतन से, कक्षक के आकार से, कक्षक के विशिष्ट अभिविन्यास से या तो चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में कक्षक की ऊर्जा से। किससे संबंधित है, कक्षक के विशिष्ट अभिविन्यास से। अगला सवाल हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 162, निम्न में से किस नियम के अनुसार प्रत्येक कक्षक एक इलेक्ट्रॉन से पूरित होने के पश्चात उपकोश में इलेक्ट्रॉन के युग्मन को दर्शाते हैं। ए पाउली का अपवर्जन, बी हुंड का नियम, सी हाइजेनबर्ग का सिद्धांत और डी क्या हो जाएगा, हेस का नियम। क्या होता है ये, हुंड का नियम। अगला सवाल है 2 इलेक्ट्रॉन जो कि एक ही कक्षक में है, इनमें अंतर किसके द्वारा किया जा सकता है। ए मुख्य क्वांटम संख्या, बी चुंबकीय क्वांटम संख्या, सी द्विगंशीय क्वांटम संख्या और डी क्या हो जाएगा, चक्रण क्वांटम संख्या। किसके द्वारा किया जाता है, चक्रण क्वांटम संख्या के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 164, एस कक्षक की आकृति होती है पिरामिडी, गोलाकार, चतुष्फलकी या डंबलाकार। क्या होती है, गोलाकार होती है। 165, पॉजिट्रॉन लगभग उतना ही भारी होता है जितना, कौन होता है, अल्फा कण या तो प्रोटॉन, सी हो जाएगा न्यूट्रॉन या डी इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन किसके इक्वल वेट होता है, इलेक्ट्रॉन के जितना। पॉजिट्रॉन निम्न में से किसके द्वारा खोजा गया था, ए पाउलिंग, बी एंडरसन, सी युकावा और डी सेंगर। किसके द्वारा खोजा गया था, पॉजिट्रॉन एंडरसन के द्वारा खोजा गया था। अगला सवाल है पॉजिट्रॉनियम एक परमाणु को नाम दिया गया जो निम्न में से किसके संयोग से बनता है, ए एक पॉजिट्रॉन और एक प्रोटॉन, बी हो जाएगा एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रॉन, सी वुड भी एक प्रोजिट्रॉन और अल्फा कण और डी क्या हो जाएगा एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। किससे बनता है, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन से बनता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा उपनाभिकीय कक्ष नाभिक में उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन इज पॉजिट्रॉन, बी हो जाएगा प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन और डी इलेक्ट्रॉन। अगेन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है न्यूक्लियस, इसके अलावा जो भी होता है वो नहीं उपस्थित होता है, तो क्या हो जाएगा पॉजिट्रॉन। अगला सवाल है
एक कण जिस पर आवेश इलेक्ट्रॉन के समान है तथा द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का 200 गुना है, तो ये क्या होगा? ए पॉजिट्रॉन, बी मेसॉन, सी न्यूट्रॉन और डी प्रोटॉन। क्या होगा? मेसॉन होगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 170। किसी रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिक में क्या होता है? निम्न बंधन ऊर्जा, उच्च बंधन ऊर्जा, शून्य बंधन ऊर्जा और उच्च विभव ऊर्जा। क्या होता है? निम्न बंधन ऊर्जा। अगला सवाल है, असर्शन और रीजन दिया हुआ है। एक परमाणु का द्रव्यमान संख्या नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों की कुल संख्या के बराबर होता है। ओके, रीजन हो जाएगा द्रव्यमान संख्या एक परमाणु की पहचान को परिभाषित करता है। द्रव्यमान संख्या परमाणु की पहचान को बिल्कुल भी परिभाषित नहीं करता। ये क्या हो जाएगा? आपका कथन करेक्ट है। एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या नाभिक में उपस्थित किसके इक्वल होती है? न्यूक्लियनों की कुल संख्या के। अल्फा कण समान होता है। ऑप्शन देखेंगे, ए हीलियम के नाभिक से, बी हाइड्रोजन के नाभिक से, सी प्रोटॉन से और डी इलेक्ट्रॉन से। किसके समान होता है? हीलियम के नाभिक से। अगला सवाल हो जाएगा, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो जो सक्रियता है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हमेशा पूछा जाता है हर एग्जाम में। देखेंगे, ए रदरफोर्ड, बी हेनरी बैकरूल, सी जे थॉमसन और डी क्या हो जाएगा? मैडम क्यूरी। रेडियो एक्टिविटी की खोज किन्होंने की थी? हेनरी बैकरूल ने की थी। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व है? ए सल्फर, बी हो जाएगा टेल्यूरियम, सी पोलोनियम और डी सेलेनियम। क्या होता है? पोलोनियम होता है। अगला सवाल बनता है, कैडमियम की छड़ों को उपयोग करने का उद्देश्य है? ए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, बी न्यूट्रॉन अवशोषण, सी न्यूट्रॉन उत्सर्जन और डी इलेक्ट्रॉन अवशोषण। क्या होता है? न्यूट्रॉन का अवशोषण। अगला सवाल होगा आपका, परमाणु का नाभिकीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ए रदरफोर्ड, बी एस्टन, सी नील बोर और डी जे थॉमसन। किसके द्वारा दिया गया था? रदरफोर्ड। ओके, मूविंग ऑन। नाभिक से न्यूक्लियनों को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं? ए बंधन ऊर्जा, बी चालक ऊर्जा, सी गतिज ऊर्जा और डी इनमें से कोई नहीं। क्या कहते हैं? बंधन ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 178। कौन से विकिरणों में बहुत अधिक भेदन क्षमता है और यह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होते हैं? ए अल्फा किरणें, बी बीटा किरणें, सी गामा किरणें और डी क्या होता है? न्यूट्रॉन। गामा किरणों में भेदन क्षमता क्या होती है? सबसे अधिक होती है। अगला सवाल है, रेडियो सक्रियता का उदाहरण है? स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, स्थायी नाभिक और डी अस्थायी नाभिक। क्या होता है रेडियो सक्रियता का उदाहरण? अस्थायी नाभिक होता है। अगला सवाल है आपका, बहुत प्राचीन भूगर्भ पदार्थों की उम्र का आकलन किया जाता है? किससे किया जाता है उम्र का आकलन? पोटेशियम ऑर्गन विधि से, बी हो जाएगा कार्बन 14 डेटिंग विधि से, अगला होता है रेडियम सिलिकॉन विधि से और फिर हो जाएगा यूरेनियम लेड विधि से। किससे किया जाता है? C14 कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। 181 नाभिकीय संयंत्रों में मंदक के रूप में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है? ये ऑप्शंस आर ए कैडमियम, बी यूरेनियम 235, सी सीसा और डी भारी जल। जो आपका भारी जल होता है इसे क्या किया जाता है? मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मूविंग ऑन, परमाणु बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रेडियो सक्रियता या नाभिकीय संलयन और विखंडन दोनों। किस पे आधारित होते हैं ये? नाभिकीय विखंडन पे। कौन? परमाणु बम। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु बम विस्फोट में बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है क्योंकि ऑप्शन ए देख लेंगे, प्रारंभिक पदार्थों में क्रियाफलों का द्रव्यमान कम होता है, बी हो जाएगा भारी तत्व हल्के तत्वों में बदल जाते हैं, सी वुड बी न्यूट्रॉनों का निकलना और डी इलेक्ट्रॉनों का निकलना। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन? प्रारंभिक पदार्थों से क्रियाफलों का द्रव्यमान क्या होता है? कम होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 184, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों का वेग कम किया जा सकता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ए जस्ते की छड़ों द्वारा, बी साधारण जल द्वारा, सी भारी जल द्वारा और डी क्या हो जाएगा? पिघले हुए कास्टिक सोडा के द्वारा। किससे कम किया जा सकता है? भारी जल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 185, हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? ए नाभिकीय संलयन, बी नाभिकीय विखंडन, सी नाभिकीय विस्फोट और डी विघटन। किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
परमाणु विखंडन के दौरान ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा निकलती है, द्रव्यमान की क्षति से, इलेक्ट्रॉन की क्षति से, प्रोटॉन की क्षति से या अल्फा कणों की क्षति से। द्रव्यमान की क्षति से निकलती है ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में। अगला सवाल है संलयन बम में होता है। ए हल्के नाभिकों का भारी नाभिकों में संयोजन, बी हो जाएगा भारी नाभिकों का हल्के नाभिकों में विनाश, सी वुड बी ऑक्सीजन का दहन और डी क्या हो जाएगा TNT का विस्फोट। क्या होता है? हल्के नाभिकों का भारी नाभिकों में संयोजन होता है। अगला सवाल है आपका, यदि रेडियो सक्रिय पदार्थ को निर्वात में रखा जाए तो विघटन की दर प्रति सेकंड क्या होगी? देखेंगे ऑप्शन, निर्धारित समय तक बढ़ेगी, बी हो जाएगा क्रियाफल गैस है तो बढ़ती है यदि क्रियाफल गैस है, ओके, सी होगा प्रभावित नहीं होती और डी थोड़ी घटती है। क्या होता है ऑप्शन करेक्ट? प्रभावित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 189, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला क्रिया को निम्न द्वारा नियंत्रित करते हैं। इज इट विजिबल क्लियरली? किससे नियंत्रित करते हैं? ए हो जाएगा आयरन क्षण, ओके, बी होगा कैडमियम क्षण, सी ग्रेफाइट क्षण और डी क्या हो जाएगा? प्लेटिनियम क्षण। किससे करते हैं? कैडमियम क्षण से, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 190, वर्तमान में निम्न में से किस रोग के निदान हेतु रेडियो सक्रिय आयोडीन का प्रयोग किया जाता है? देखेंगे ऑप्शन, हड्डी संबंधित रोग, बी वृक्क संबंधित रोग, सी रुधिर कैंसर और डी थायराइड। थायराइड से क्या किया जाता है? आयोडीन का प्रयोग करके, व्हाट इज दिस बिहेवियर, आयोडीन का प्रयोग करके क्या किया जाता है? थायराइड का ट्रीटमेंट। चलिए आगे बढ़ेंगे। 191, समान तत्व के समस्थानिकों में समान संख्या होगी। किसकी समान संख्या होती है? देखते हैं, ए प्रोटॉन, बी न्यूट्रॉन, सी ड्यूट्रॉन और डी इनमें से कोई नहीं। प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। अगला सवाल है आपका, परमाणु के संभारिकों में समान संख्या होती है। ए प्रोटॉनों की, बी न्यूट्रॉनों की, सी प्रोटॉनों न्यूट्रॉन और डी न्यूक्लियनों की। किसकी संख्या समान होती है? न्यूक्लियनों की। क्वेश्चन नंबर 193, हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक है। ए ट्राइटियम, बी ड्यूटेरियम, सी पैराहाइड्रोजन, डी ऑर्थो हाइड्रोजन। ट्राइटियम होता है हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक। अगला सवाल है आपका, ओके, सो दीज आर दी टू वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। बहुत ही लंबा सेशन हो गया आप लोग के लिए, लेकिन ये बहुत बेनिफिट होगा। ऑलमोस्ट हमने 200 सवाल किया और 200 सवाल एक टॉपिक के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको इसके अलावा कुछ भी इस टॉपिक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए देखते हैं 194, क्लोरीन 1735 और क्लोरीन 1737 में क्या अंतर है? ऑप्शन हो जाएगा परमाणु संख्या का, प्रोटॉनों की संख्या का, न्यूट्रॉनों की संख्या का या इलेक्ट्रॉनों की संख्या का। किसका अंतर है इसमें? न्यूट्रॉनों की संख्या का। ओके, द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज, ऑक्सीजन का एक समस्थानिक जिसकी द्रव्यमान संख्या 18 है ऑक्सीजन के दूसरे समस्थानिक से समानता रखता है। किस चीज़ में समानता रखता है? देखेंगे, ए परमाणु भार में, बी द्रव्यमान संख्या में, सी न्यूट्रॉनों की संख्या में या डी प्रोटॉनों की संख्या में। किस में समानता रखता है? प्रोटॉनों की संख्या में। ओके, सो यहाँ पे हमारा सेशन एंड होता है। ऐसे ही हम आपके लिए जो इम्पोर्टेंट साइंस से, केमिस्ट्री से जो टॉपिक होते हैं इम्पॉर्टेंट, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, ये वीडियो लेके आएंगे। आप ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।